तो हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। और चैप्टर 2 का आज होने वाला है पार्ट 2। और पार्ट 1 में हमने पढ़ा था पैकेजिंग मटेरियल। दैट मींस पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन हमने देखा था। उसके बाद टाइप, और उसके बाद हमने टाइप में देखा कितने टाइप का पैकेजिंग होता है। और सेकंड में हमने देखा था सिलेक्शन क्राइटेरिया। दैट मींस किसी चीज को अगर हम पैक कर रहे हैं तो उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। दैट मींस जो मटेरियल हम यूज करेंगे तो कौन सी कंडीशन को किसके बेसिस पे हम उसको यूज करेंगे, तो उसका क्राइटेरिया क्या है। तो ये सब चीजों को हमने फर्स्ट पार्ट में पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट को देखना जो आज की पार्ट है। तो आज भी बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ग्लास, प्लास्टिक, मेटल, रबर एज ए पैकेजिंग मटेरियल। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछा था, बहुत बच्चे क्वेश्चन बोलता है कि सर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। एक तो बेसिकली पूछ सकता है ग्लास के बारे में, ग्लास का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या होता है, सिंगल पूछ सकते हैं। सिंगल पूछता है तो प्लास्टिक के बारे में पूछ सकता है, और एक एक करके सिंगल भी पूछ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक साथ सारी चीजों को पूछ लेता है, तो उस टाइम हमें क्या करना होता है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में लिखना होता है। तो चलो इसमें हम बेसिकली सबके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। तो कितने टाइप का बेसिकली पैकेजिंग मटेरियल होता है। तो बेसिकली हम जनरली जो यूज करते हैं वो बेसिकली 4 टाइप का होता है। कितने टाइप का, 4 टाइप का। तो कौन सा फर्स्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं ग्लास। क्या होता है, ग्लास। सेकेंड जो होता है प्लास्टिक। सेकेंड क्या होता है, प्लास्टिक। थर्ड होता है मेटल, और फोर्थ होता है रबर। तो इतने सारे चीजों को हम क्या करते हैं, किसी चीज को पैकेजिंग करने के लिए यूज करते हैं। दैट मींस टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्लास। दैट मींस क्या है, ग्लास। तो ग्लास हम देखेंगे कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जो क्या कर सकता है, कोई भी मटेरियल हो उसके अंदर उसको हम खाली आंखों में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लास। देखो, ग्लास इज द मोस्ट कॉमनली यूज एज द मटेरियल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंटेनर। तो जब हम ग्लास को यूज करते हैं, ज्यादातर हम उसको क्या यूज करते हैं, एज ए कंटेनर यूज करते हैं। कंटेनर दैट मींस जहां पे हम ड्रग्स को क्या कर सकते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, और जिसके अंदर ड्रग्स फिल रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंटेनर। तो बेसिकली जब हम ग्लास को यूज करते हैं एज ए कंटेनर यूज करते हैं फॉर द वाइड एंड वैरायटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। और क्या करते हैं, बहुत सारे उसका यूजेस होता है। क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को पैक करने के लिए। देखो, इट इज मेड ऑफ हीटिंग मिक्सचर। ये बेसिकली जो हमारे ग्लास होता है उसको बनाया जाता है किसके थ्रू, हीटिंग के थ्रू। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका कंपोजिशन हमेशा पूछा जाता है कि कितना परसेंट क्या प्रेजेंट होता है। देखो इसमें बेसिकली ग्लास में बेसिकली क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है। कितना, 59 से 80%। उसके बाद क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। कितना, 12 से 70%। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। कितना, 5 से 12%। उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है 0.5 से 3%। एंड एडिटिव सच एज ऑक्साइड ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड बोरोन। तो इतने सारे चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो कभी कभी 2 मार्क के लिए पूछता है और कभी कभी गवर्नमेंट एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। दैट मींस अगर हम ग्लास को यूज कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या मिल सकते हैं और उसके साथ साथ उसका डिसएडवांटेज भी क्या होता है। तो बेसिकली क्या बोलोगे, जो ग्लास हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट होता है, बाहर से हम देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीजों को। और क्या हो सकता है उसमें बेसिकली जो ड्यूरेबिलिटी होता है कि बहुत टाइम तक किसी भी ड्रग्स को रख सकते हैं। और क्या हो सकता है उसके अंदर कोई हवा नहीं जाता, तो एयर टाइट होता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज क्या हो गया, तो ये क्या होता है, कभी कभी टूट जाने का हमारा प्रोबेबिलिटी रहता है। तो ये बहुत डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, और क्या होता है उसका ट्रांसपोर्ट करने में भी दिक्कत होता है। तो इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो चलो बेसिकली देखते हैं। देखो ये क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है एंड क्या होता है, नॉन रिएक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है, बेसिकली जब हम क्या करते हैं, किसी भी ग्लास कंटेनर में किसी ड्रग्स को क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। तो ये क्या करता है, किसी भी ड्रग्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है। अगर वो क्या करेगा, रिएक्ट कर देगा तो क्या होगा, जो ड्रग्स रहेगा उसके अंदर जो स्टेबिलिटी रहेगा और सेफ्टी रहेगा वो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं, जब हम ग्लास में क्या करते हैं, किसी चीज को क्या करते हैं, हम पैकिंग करते हैं तो क्या होता है, ये नॉन रिएक्टिव होता है। किसके साथ, हमारे ड्रग्स के साथ। एंड मेंटेन द प्यूरिटी। उसके वजह से क्या होता है, जो प्यूरिटी हमने उसके अंदर रखा था उसी प्यूरिटी रहेगा। उसके अंदर प्यूरिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। द पैकेजिंग प्रोडक्ट, जिस पैकेज प्रोडक्ट को हमने पैकेजिंग किया था। प्रिवेंट द एयर
क्या होता है इसके अंदर, मान के चलो क्या किया हमने, ऐसे ड्रग्स को पोर किया तो क्या हो, देखो इसके अंदर कहीं भी गैप है नहीं है, तो इसके अंदर गैप नहीं है तो एयर भी इसके अंदर पास नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है ट्रांसपेरेंट, मान के चलो हमने कोई ड्रग्स है, इसके अंदर कोई ड्रग्स है और किसी कंपनी ने क्या किया, इस ड्रग्स के अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट चीज मिक्स कर दिया, तो अगर क्या होगा ये ट्रांसपेरेंट होगा तो क्या होगा, उसको हम खाली आंखों में देख सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते तो बोल सकते नहीं इसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन है या सुपेरियर है। तो इस चीज को देखने के लिए भी क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों, हमारी ग्लास। देखो अलाउड टू इंस्पेक्शन टू कंटेनर, क्या करते हैं हम खाली आंखों से अपने ड्रग्स को देख सकते हैं। एंड ड्यूरेबिलिटी, मान के चलो एक कोई कांच का कंटेनर है जिसके अंदर तुमने ड्रग्स रखा था, ये अगर कांच की कंटेनर को अगर तुम 10 साल भी अगर रूम में रख दो, 10 साल 15 साल अगर रूम में रख दोगे तो कांच की कंटेनर कभी खराब होता है, कभी नहीं खराब होता, जैसा रखोगे वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो क्या होता है ड्यूरेबिलिटी होता है। उसके बाद प्रोवाइड एक्सेलेंट बैरियर, तो इसमें बैरियर क्यों बोला गया, देखो इसीलिए बैरियर बोला गया, देखो इसके अंदर कोई भी गैप प्रेजेंट है नहीं है, देखो इसके अंदर कोई भी गैप प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होगा, एक बैरियर की तरह काम करेगा। दैट मींस इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर, कोई भी लाइट हो गया और कोई भी क्या हो गया, हमारी डस्ट हो गया, इसके अंदर प्रोबेस मतलब इसके अंदर नहीं जा पाता। देखो क्या होता है बैरियर की तरह काम करता है। दैट मींस कोई गैस, वेपर, और क्या होता है प्रिजर्वेटिव करता है, क्या किसको इफेक्टिवली रहता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चीज एंटर नहीं कर पाता। उसके बाद कैन बी कलर्ड, इसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत टाइप के कलर कर सकते हैं। जैसे यूवी लाइट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अंबर ग्लास, ठीक है अंबर कलर की ग्लास को इसको हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। देखो टू प्रोटेक्ट द लाइट सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स, क्या यूज करते हैं हम, यूवी रेडिएशन को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, बचाने के लिए किसी ड्रग्स को अंबर कलर की क्या करते हैं मतलब कलर को ऐड कर देते हैं ताकि क्या करे ये ड्रग्स लाइट से भी प्रोटेक्टिव रहे। उसके बाद एज ए प्रीमियम, देखो जब ड्रग्स को क्या करते हैं हम ग्लास की कंटेनर में रखते हैं तब क्या होता है एक प्रीमियम फील देता है, तो दैट मींस ये प्रीमियम भी क्या करता है हमें महसूस कराता है। उसके बाद डिसएडवांटेज, मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, तो मैंने बोला था इसका टूट जाना। ठीक है, ये सबसे डिसएडवांटेज है। देखो मेन डिसएडवांटेज इज अ ब्रोकन, क्या होता है कांच के जो कंटेनर होता है वो टूटने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहता है, तो इसका क्या होगा डिसएडवांटेज हो जाएगा। एंड रिक्वायर्ड टू केयरफुल, अगर ये टूट जाएगा दैट मींस क्या होगा उसको हम बहुत केयरफुली क्या करना पड़ेगा, इसे हैंडल करना पड़ेगा या ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। एंड एडिशनल प्रोटेक्टिव पैकेजिंग, इसके लिए क्या होता है हमें एडिशनल कोई भी कॉटन हो गया, ठीक है, तो बहुत सारी चीजों क्या करना पड़ता है, एडिशनल भी क्या करना पड़ता है पैकेजिंग करना होता है ताकि एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं आए। एक क्या है ग्लास का कंटेनर है, दूसरी ग्लास का कंटेनर से क्या करेगा एक दूसरे से कांटेक्ट होगा तो वो फट सकता है या वो ब्रेक हो सकता है, तो इसके लिए हम एडिशनल क्या करते हैं पैकेजिंग भी करना होता है। एंड हेवियर देन प्लास्टिक, ये जो हमारे कांच का कंटेनर होता है अगर देखा जाए तो क्या होता है हेवी होता है किसके मुकाबले, प्लास्टिक। इंक्रीज द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इसकी वजह से क्या होता है इसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका क्यों होता है, क्योंकि इसका टूटने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। एंड हायर प्रोडक्ट कॉस्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा हो रहा है तो क्या होगा इसमें जो हमारा बना रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाता है ज्यादा हो जाता है। एंड लेस फ्लेक्सिबल, तो देखो जो कांच का ग्लास होता है तुम इधर उधर कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी कांच का कंटेनर होता है वो कितने टाइप का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये तुम्हारे गवर्नमेंट एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन। तो चलो यहाँ का जो हमारे कांच का ग्लास होता है कंटेनर होता है बेसिकली 4 टाइप का होता है, टाइप ऑन, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो बेसिकली यहाँ पे पूछता है कि कौन सा टाइप को हम क्या बोलते हैं, तो जो टाइप ऑन होता है उसे हम बोलते हैं बोरोसिलिकेट ग्लास, क्या बोलते हैं टाइप ऑन को बोरोसिलिकेट ग्लास बोलते हैं। उसके बाद आता है टाइप 2, टाइप 2 का हम बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखना सोडा लाइम, और सोडा लाइम के फर्स्ट में क्या याद करना, फर्स्ट में होगा ट्रीटेड और सेकंड में बस सोडा लाइम ग्लास, थर्ड में, और फोर्थ में लिखना जनरल पर्पस। ठीक है, थर्ड में क्या होगा जनरल पर्पस ऑफ सोडा लाइम। तो देखो फर्स्ट तो है ब्रोकेट सिलिकेट, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड में क्या हो रहा है देखो सोडा लाइम ग्लास के साथ क्या ऐड हो गया ट्रीटेड, और यहाँ पे सोडा लाइम ग्लास, और यहाँ पे जो फोर्थ था उसमें सोडा लाइम ग्लास के साथ ऐड हो गया बस जनरल पर्पस। तो इसने सारे चीजों को याद रखना है। उसके बाद इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, तो जो टाइप ऑन होता है उसके लिए वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, टाइप 2 के लिए भी वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखना जो टाइप 3 होता है उसके लिए पाउडर ग्लास टेस्ट क्या किया जाता है परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद जो फोर्थ होता है इसमें भी क्या होता है वाटर अटैक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। उसके बाद देखो
इसका बेसिकली यूज क्या होता है? जो टाइप ऑन ग्लास होता है ऑल जितने भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है वो सब के लिए यूज होता है। जैसे हो गया पैरेंट्रल, ठीक है, पैरेंट्रल हो गया, इंजेक्टेबल हो गया, ओरल हो गया, तो सबके लिए सॉरी पैरेंट्रल हो गया और इंजेक्टेबल हो गया, इसके लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आता है जो बेसिकली यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे जो टाइप 2 होता है बेसिकली किसके लिए यूज? एसिडिक नेचर या न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, एसिडिक और न्यूट्रल। तो इसमें बेसिकली ये हो गया। उसके बाद आता है टाइप 3, जो बेसिकली यहाँ पे सबसे मोस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो टाइप 3 होता है वो क्या होता है? टॉपिकल होता है। क्या होता है? टॉपिकल होता है और ओरल होता है। ये क्या होता है? हमारी पैरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा टाइप का ग्लास है जो पैरेंटल प्रिपरेशंस के लिए यूज नहीं किया जाता, तो कौन सा होगा? टाइप 3। और टाइप 3 का हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम ग्लास। टाइप 3 का हम क्या बोलते हैं? सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप 4। टाइप 4 में बेसिकली आता है टॉपिकल और ओरल के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो देखो जो हमारा ब्रोकेट सोडा क्या होता है? बोरोसिलिकेट सोडा बोरोसिलिकेट ग्लास होता है वो क्या होता है? एम्प्यूल्स होता है या वाउल्स हो सकता है। उसके बाद आता है जो टाइप 2। टाइप 2 में एग्जांपल अगर बोटल्स और वाउल्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है जो टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? ओरल बोतल होता है और होता है टैबलेट जार होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? कभी भी पैरेंटल प्रोडक्ट नहीं रखते हैं। उसके बाद है टाइप 4। टाइप 4 में हम क्या करते हैं? जनरल पर्पस ऑफ सोडा लाइम ग्लासेस में क्या होता है? ऑइलमेंट कंटेनर। तो इतने सारे चीजों क्या करना है? एक साथ याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे सेकंड है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का हम कब यूज करते हैं? ठीक है, प्लास्टिक अगर देखा जाए तो क्या होता है? बहुत चीपर होता है एज कम्पेयर टू अगर ग्लास को वही करोगे तो। और क्या होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन करने में लिए इजी होता है। तो इस टाइम में हम क्या करते हैं? प्लास्टिक का पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो देखो प्लास्टिक इंट्रोडक्शन अगर देखिए, प्लास्टिक द सिंथेटिक पॉलीमर आर वाइडली यूज्ड द पैकेजिंग ड्यू टू लाइट वेट, ये बहुत हल्का होता है। और क्या होता है? ड्यूरेबिलिटी होता है, ठीक है, बहुत टाइम तक चलता है। और फ्लेक्सिबल होता है, इधर उधर जब भी मर्जी कर सकते हो। और क्या होता है? सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो लो कॉस्ट होता है एज कम्पेयर टू ग्लास, मेटल और रबर। दे कैन बी मोल्ड अ डिफरेंट शेप। इसको हम मोल्ड करके बहुत सारे शेप बना सकते हैं। जैसे हम बोतल का शेप दे सकते हैं, जार का दे सकते हैं, ब्लास्टर पैकेज दे सकते हैं, और हम मेकिंग ऑफ द हाईली वर्सेटाइल। तो चलो उसके बाद हम देखेंगे अगर हम किसी ग्लास को यूज कर रहे हैं तो यूज करने के लिए उसका एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। तो चलो सबसे पहले एडवांटेज देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? वो लाइट वेट होता है, दैट मींस वो बहुत ही हल्का होता है। इसके लिए वैसे क्या होता है? अगर लाइट वेट होगा तो क्या होगा? वो ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। उसके बाद अनब्रोकेबल, ये क्या होता है? बहुत ही कम टूटता है एज कम्पेयर टू ग्लास। ग्लास पटाम टूट जाता है, लेकिन अगर तुम क्या कर प्लास्टिक को टूटोगे तो थोड़ा मेहनत लगेगा। उसके बाद आता है कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, ये क्या होता है? चीपर होता है, सस्ता होता है एज कम्पेयर टू ग्लास। एंड क्या होता है? वर्सेटाइल, इसको हम क्या कर सकते हैं? बहुत टाइप के मोड़ सकते हैं। जैसे हम बोतल बना सकते हैं, जार बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, ब्लास्टर पैकेज बना सकते हैं। उसके बाद गुड रेसिस्टेंस, ये क्या होता है? हमारा बहुत ज्यादा गुड रेसिस्टेंस होता है। जैसे हो गया तुम्हारा ब्रेकेज, इंपैक्ट, और क्या होता है? केमिकल इनर्ट होता है। देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है? रेसिस्टेंस दैट मींस क्या होता है? अगर इसको ऊपर मारोगे, ठीक है, तो क्या हो? जल्दी से वो टूटता नहीं है। और क्या होता है? ट्रांसपेरेंट, और हम बाहर से देख सकते हैं। कोई भी चीज है तो उसको हम बाहर से देख सकते हैं। तो ये भी इसका क्या होगा? एडवांटेज हो गया। उसका रिजेंबल टू द कन्वीनियंस, ये क्या होता है? बहुत फ्रेंडली होता है, ठीक है, इसलिए सबको इसको यूज करते हैं ज्यादातर। उसके बाद डिसएडवांटेज, क्या क्या डिसएडवांटेज होता है? देखो परमिएबल टू गैसेस ऑफ द वेपर, इसमें बेसिकली क्या होता है? जो हमारे क्या होता है? ग्लास होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है? हमारी जो गैस हो जाता है वो एक्सचेंज हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। देखो नॉट अब्सॉर्ब द बैरियर, लाइक जो ग्लास और मेटल जो बैरियर प्रोवाइड कर रहा था वो क्या करता है? वो हमारे प्लास्टिक नहीं कर पाता है। और ड्रग्स प्लास्टिक इंटरेक्ट रिस्क, क्या होता है? ड्रग्स और प्लास्टिक, ये जो देखो ड्रग्स है और क्या होता है? ये ड्रग्स है और प्लास्टिक दोनों में इंटरेक्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो ज्यादा होता है। लिमिटेड हीट रेजिस्टेंस, अगर मान के चलो इसका ये प्लास्टिक का कंटेनर है, उसके अंदर क्या करोगे? तुम हीट रख दोगे तो क्या होगा? वो जल्दी से गल जाएगा। तो हीट रेजिस्टेंस भी क्या होता है? कम होता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न, ये जो कितना होता है? ये जो हमारे प्लास्टिक होता है क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? जो हमारे पॉल्यूशन, दैट मींस क्या होता है? हमारे इन्वायरमेंट के साथ ये क्या हो जाता है? ये डिग्रेडेट नहीं होता, तो इसलिए बहुत ही खतरनाक होता है। ऑन स्टैटिक चेंजेस, ये क्या होता है? एक दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्टामिनेशन, ये क्या कर सकते हैं? जो ड्रग्स के साथ बहुत टाइम कॉन्टामिनेशन हो सकता है। चलो उसके बाद हम देखते हैं इसका टाइप्स क्या, जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं उसका टाइप्स क्या होता है। तो इसका बेसिकली दो टाइप का होता है। एक देखो
थर्मोप्लास्टिक, देखो थर्मो दैट मीन्स हीट और प्लास्टिक दैट मीन्स जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, वो मोल्ड हो जा रहा है, ठीक है, उसका हम क्या बोल लेंगे, थर्मोप्लास्टिक। दैट मीन्स देखो सॉफ्टन, ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, और हीट कैन बी रिजेंबल, जब हीट देंगे तब क्या हो जाएगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। और इसके अंदर क्या आता है, हमारा बोटल्स आता है, ब्लिस्टर आता है, सिरिंज आता है और क्लोजर आता है। उसके बाद आता है थर्मोसेटिंग, दैट मीन्स थर्मोसेटिंग, थर्मो दैट मीन्स पावर, और सेटिंग दैट मीन्स उसका जो सेम सेटिंग था वो ही रहेगा, इसका शेप में कोई भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा। दैट मीन्स हीट देने के बाद भी जैसा था वो वैसा ही रहेगा। देखो देखो हार्डन परमिएबिलिटी, ये क्या होता है, बहुत हार्ड होता है ऑन हीटिंग एंड डू नॉट सॉफ्टिंग और रिजेंबल, दैट मीन्स जब इसको क्या करेंगे, हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या होता है, ये सॉफ्ट भी नहीं होता और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको भी ये चेंज नहीं करता। जैसे लिमिटेड यूज इन फार्मास्यूटिकल, इसमें बहुत कम यूज करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल में, जैसे लाइक फेनॉल फॉर्मल्डिहाइड और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। चलो उसके बाद हम देखते हैं मेटल। तो मेटल क्या होता है, बहुत हेवी होता है और क्या होता है, जो उसको तोड़ने में बहुत लगता है, शक्ति लगता है, और क्या होता है, गुड बैरियर की तरह काम करता है, इसलिए हम मेटल को बहुत टाइम पे यूज कर सकते हैं। देखो मेटल आर पैक्ड आर मोस्ट वेरिएबल ऑल द पैकेजिंग मटेरियल, ये क्या होता है, बहुत वेरिएबल, बहुत टाइप में इसको हम यूज करते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखो एंड क्या होता है, ये सबसे स्ट्रांग होता है, क्या होता है, स्ट्रांग होता है, अनब्रोकेबल, इसका मतलब नहीं टूटता, और क्या होता है, ओपेक, दैट मींस इसके अंदर लाइट क्या होता है, एंट्री नहीं कर पाता है। यूज फॉर द पैकेजिंग नॉन पेरेंटल, जो हमारे क्या होता है मेटल होता है उसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, नॉन पेरेंटल, क्या करते हैं, नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट को ही हम बेसिकली क्या करते हैं, हम पैक करते हैं। इसके अंदर पेरेंटल प्रोडक्ट को पैक नहीं करते, तो बोलोगे सर क्यों नहीं करते, तो इसमें बेसिकली जो हमारे क्या होता है, मेटल होता है, मेटल के साथ क्या होता है, जो हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट होता है वो क्या कहता है, केमिकल रिएक्शंस कर जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा वो केमिकल रिएक्शन होगा तो उसका जो इंग्रेडिएंट है, सेफ्टी है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, या क्या होता है, स्टेबिलिटी था वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिसके कारण से हम क्या करते हैं, जो हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट है उसको कभी भी हम क्या करते हैं, इसके अंदर नहीं रखते हैं। प्रोडक्ट बिकम द केमिकल रिएक्शंस ऑफ प्रॉपर्टीज, क्या होता है, इसके अंदर मेटल के अंदर केमिकल रिएक्शंस प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होता है। मेटल सच एज एल्यूमिनियम हो सकता है, टीन प्लेट स्टील हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, टीन भी हो सकता है, लेड हो सकता है, यूज फॉर द कंटेनर, प्रोडक्ट कंटेनर के लिए सब चीजें हम यूज करते हैं। दोस्त मेटल कंटेनर रेसिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर एंड वेरिएबल, ठीक है, तो चलो ये मेटल क्या होता है, हमारी टेम्परेचर को वेरिएबल होता है, कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, अलग अलग इसका वैरायटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके बाद देखो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, दैट मीन्स जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम स्टील यूज कर रहे हैं या टीन यूज कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेटल यूज कर रहे हैं, इसका एडवांटेज क्या है, मेटल यूज हम क्यों करेंगे, तो बेसिकली क्या होता है, हाईली वेरिएबल, स्ट्रॉन्ग एंड अनब्रोकेबल, क्या होता है, इसको हम तोड़ नहीं सकते, इसको स्ट्रॉन्ग होता है, और क्या होता है, इसके अंदर लाइट भी पास नहीं होता है, एंड क्या होता है, प्रोवाइड एक्सीलेंट बैरियर, ये बैरियर का भी काम करता है, एक्सीलेंट, जिसके वजह से क्या होगा, अगेंस्ट लाइट, मॉइस्चर और गैस एंड कॉन्टामिनेशन होने का चांसेस जो था वो बहुत ही कम हो जाएगा। लाइट नहीं जाएगा और एयर नहीं जाएगा तो क्या होगा, वो जो प्रोडक्ट था उसके साथ कोई बाहर की चीजों का कॉन्टामिनेशन भी नहीं होगा। चलो उसके बाद आता है रेसिस्टेंस ऑफ द टेम्परेचर और वेरिएशंस, ये क्या होता है, टेम्परेचर अंदर नहीं जाता तो क्या होगा, इसके अंदर वेरिएशन होगा। दैट कैन बी एयर टाइट, ये क्या होता है, एयर टाइट होता है, दैट मींस इसके अंदर एयर नहीं जाएगा तो कंटामिनेशन भी नहीं होगा। और सुइटेबल फॉर द नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये क्या होता है, हमारे नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। एंड हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्या होगा, उसको तोड़ने के लिए बहुत सारी हमें शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा, और उसका ड्यूरेबिलिटी भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। देखो गुड फॉर द स्टेराइल एंड हाइजेनिक पैकेजिंग, जो हम स्टेराइल हाइजेनिक पैकेजिंग यूज करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। उसका आता है डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में क्या होता है, रिलेटिवली एक्सपेंसिव, अगर देखा जाए ग्लास या देखा जाए तुम्हारे प्लास्टिक, उससे ये क्या होता है, थोड़ा एक्सपेंसिव होता है या थोड़ा महंगा होता है। एंड कैन रिएक्ट ऑफ द सर्टेन केमिकल और नॉट प्रॉपर्टी द कोटेड ऑफलाइन, अगर क्या होता है, जो हमारी मेटल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कोई कोटेड नहीं है तो क्या होगा, ये हमारी जो ड्रग्स होगा उसके साथ रिएक्ट कर देता है, तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, हमारी डिसएडवांटेज है। उसके बाद
heavier and some plastic alternative the certain form, इसके वजह से क्या करता है हमें कभी कभी प्लास्टिक को यूज करना पड़ता है। और नॉट ट्रांसपेरेंट, अगर क्या होता है इस ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसके अंदर कोई एडल्ट्रेशन हो जाता है उसे भी हमें पता नहीं चलता, तो ये भी इसका क्या है एक टाइप का डिसएडवांटेज है। तो चलो इसका हम कुछ टाइप देख लेते हैं। जैसे मेटल्स में कौन सा यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, टिन प्लेट स्टील यूज करते हैं, स्टेनलेस स्टील यूज करते हैं, टीन का यूज करते हैं और लेड का यूज करते हैं। तो देखो इसका कुछ, जैसे एल्यूमिनियम होता है लाइट वेट होता है इसलिए यूज करते हैं, एंड कोरोजन रेसिस्टेंट, इसका कोरोजन नहीं होता है, रिसाइकल एंड नॉन टॉक्सिक इसलिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे इसका कौन सा चीज यूज करते हैं, इसमें बेसिकली कैन बनाते हैं और एयरोसोल सबसे इंपॉर्टेंट है। जो हमारे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम से हम क्या बनाते हैं, एयरोसोल बनाते हैं जो फुसफुस करता है, ठीक है, बॉडी इस पर यूज करते हैं ना एयरोसोल, उसको हम किससे बनाते हैं, एल्यूमिनियम से बनाते हैं सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है टीन प्लेट स्टील, उसके बाद आता है स्टील कोटेड विद द कोरोजन रेसिस्टेंस होता है। इसमें बेसिकली जो हमारा फूड का कैन होता है उसको बनाते हैं, एंड बेवरेज ऑफ कैंस को बनाते हैं और जनरल कंटेनर के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद स्टेनलेस स्टील, तो एक क्या होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और केमिकली इनर्ट होता है। जैसे इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कोई भी चीज को पैकेजिंग इंडस्ट्री में ड्रग्स को पैकेजिंग करने के लिए यूज होता है। रिजेंबल फॉर द कंटेनर और लार्ज ड्रम, जो लार्ज ड्रम होता है ना बहुत बड़ा ड्रम, उसको ही बनाने के लिए क्या होता है, स्टेनलेस स्टील यूज किया जाता है। उसके बाद टीन बेसिकली क्या होता है, सॉफ्ट होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस मटेरियल होता है। और टीन को हम किस लिए यूज करते हैं, कोटेड ऑफ द स्टील, बेसिकली जब क्या होता है स्टील का कोई चीजें होता है तो उसको क्या करते हैं कोटेड करने के लिए हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके बाद लेड क्या होता है, डेंस और मेटेबल और यूज फॉर द रेडिएशन, जो बेसिकली रेडियो एक्टिव एजेंट होता है, उस टाइम हम लेड को ज्यादातर यूज करते हैं। स्पेशलाइज इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग विद द सील्डिंग रिकॉर्ड, जहां पे क्या होता है सील्ड रिकॉर्ड होता है, ठीक है, दैट मींस उसमें क्या होता है हम एक बैरियर देते हैं सील्ड का, तो उस टाइम क्या करता है लेड को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, दैट मींस वहां पे रेडिएशन जो चीजें होता है। उसके बाद आता है रबर, तो रबर सबने ही देखा होगा, ठीक, क्या करता है रबर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और क्लोजर के लिए यूज करते हैं सबसे ज्यादा, और क्या करता है सील के लिए यूज करते हैं, ये सब चीजों के लिए रबर यूज करते हैं। देखो रबर इज द इलास्टिक, एक टाइप का क्या होता है इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबल मटेरियल, क्या होता है फ्लेक्सिबल होगा तो क्या होगा बहुत ही इसको क्या करेगा, जो हम उसका जो क्लोजर होगा इसके लिए बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड ड्राइंग फॉर द नेचुरल, ये नेचुरल से भी मिल सकता है इसलिए नेचुरल रबर बोलते हैं, और सिंथेटिक और केमिकल इसलिए हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। दैट मींस ये क्या हो सकता है नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकता है, दोनों टाइप का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज यूज फॉर द पैकेजिंग, बेसिकली सील के लिए यूज करते हैं, ठीक है, गैस्केट के लिए यूज करते हैं, क्लोजर के लिए यूज करते हैं, और प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है, जो हमारे कोटिंग होता है उसको प्रोटेक्टिव देने के लिए भी यूज करते हैं। उसके बाद देखो द की प्रिवेंट ऑफ द पैकेज, ठीक है, बेसिकली प्रिवेंट करता है पैकेज लीकेज को, जो लीक हो जाता है। देखो यहाँ पे अंदर अगर हम क्या करेंगे इसको हम लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ इसके अंदर जो लीकेज होगा उसका क्या हो जाता है प्रिवेंट हो जाता है। प्रोटेक्ट द कॉन्टेमिनेशन फॉर द मॉइस्चर, इसके अंदर हम क्या कहते हैं इसको हम क्लोजर की तरह यूज किए तो क्या होगा इसके अंदर कोई हवा नहीं आएगा, तो क्या होगा एक कॉन्टेमिनेशन जो हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा रुक जाएगा। तो चलो इसका एडवांटेज देखते हैं। एक्सेलेंट इलास्टिसिटी, क्या होता है इधर उधर हम मोड़ सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रोवाइड द टाइट सील, इसको हम टाइटली क्या करते हैं पैक कर सकते हैं द टाइट सील की तरह, ठीक है, पैक नहीं टाइट सील की तरह हम क्या कर सकते हैं इसको लगा सकते हैं। एंड शॉक एब्जॉर्बर, उसका अगर कोई मारता है, ठीक है, उसके बाद कोई हम इंपैक्ट भी पड़ता है तो क्या करता है एब्जॉर्ब कर सकता है। रेसिस्टेंट फ्रॉम द एब्जॉर्बन ऑफ द सम केमिकल, क्या करता है और सम केमिकल को क्या करता है ये रेसिस्ट करने में काम करता है। एंड कैन बी यूज फॉर द वेरियस फॉर्म, जैसे सीड में, गैस्केट में और क्लोजर में यूज होता है। सबसे पहले डिसएडवांटेज देखते हैं कहाँ पे इसको यूज नहीं करते हैं। कैन बी डिग्रेड ओवर टाइम, ये क्या होता है कभी कभी डिग्रेड हो जाता है, दैट मींस जो हमारे अंदर का मटेरियल होता है उसके साथ साथ क्या हो जाता है ये डिग्रेडेट हो जाता है, वो मिक्स हो जाता है या खराब हो सकता है। सेंसिटिव ऑफ द लाइट ऑफ यूवी, ये क्या होता है यूवी लाइट से भी क्या होता है ये सेंसिटिव हो जाता है या खराब हो सकता है। एंड हायर कॉस्ट, ये थोड़ा महंगा होता है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक। एंड नॉट सुटेबल फॉर रिजिड पैकेज, जो बहुत ही ज्यादा टाइटली हम पैक कर रहे हैं तो उसके अंदर इस चीजों को क्या कर सकते हैं यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। टाइट सील के लिए यूज कर सकते हैं लेकिन टाइट पैकेजिंग के लिए इसको हम यूज प्रेफर कभी नहीं करेंगे। सम टाइम फॉर द रिएक्ट विद केमिकल जो हमारे केमिकल है दैट मींस जो ड्रग्स है उसके साथ क्या करते हैं कभी कभी ये रिएक्ट कर देता है। अगर मान के चलो बहुत हाईली एसिडिक ड्रग्स है और उसके अंदर तुमने क्या किया रबर के कोटिंग कर दिया, रबर का क्या कर दिया तुमने उसका सील कर दिया, तो वो क्या हो जाता है रबर जो हमारी
एसिड होता है उसको क्या कर देता है, डिग्रेडेट कर देता है या खराब कर देता है और उसके साथ रिएक्शंस कर देता है, जिसके वजह से क्या होगा, प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा। तो चलो उसके बाद हम देखते हैं रबर बेसिकली कितने टाइप का होता है। तो जो रबर होता है बेसिकली दो टाइप का मैंने पहले ही बोला था, एक तो होता है सिंथेटिक, एक तो होता है नेचुरल, और दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल जो हम नेचुरल प्लांट से लेते हैं, और जैसे सिंथेटिक दैट मीन जो हम केमिकल का यूज करते हैं। देखो इट इज सुइटेबल फॉर मल्टीपल यूज एंड क्लोजर, बेसिकली हम क्या करते हैं, बहुत यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली क्लोजर के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। फॉर इंजेक्शन एज अ नीडल एंड आफ्टर द नीडल इंसेक्शन, बेसिकली क्या करते हैं, जब देखना इसमें बेसिकली देखना कहाँ था, यहाँ पे बेसिकली देखना क्या करते हैं, हम नीडल को बूट करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ऑटोमेटिकली ये जगह फिल हो जाता है। तो इस टाइम क्या करता है, हम नेचुरल रबर को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो उसके बाद देखो इट कैन बी कवर इनटू द स्मोक सील, और बेसिकली देखो जहां पे क्या होता है, मान के चलो मैन्युफैक्चर हो किसी भी चीज का, और वहां पे क्या हो रहा है, और वहां पे तुमने धुआं बाहर तक जा रहा है, तो उस धुआं को रोकने के लिए भी इस नेचुरल रबर का हम यूज करते हैं। जैसे आगे लैटेक्स ग्लव्स, जो हम ग्लव्स यूज करते हैं हाथ में, ठीक है, लैटेक्स का, वो भी किसके अंदर नेचुरल आता है, नेचुरल होता है। जैसे मेडिकल पर्पस लेबोरेटरी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ग्लव्स, देखे हो ना, जब लेबोरेटरी तुम लोग भी यूज करते हैं। उसके बाद कॉन्डम्स, और कॉन्डम्स में क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्ट के लिए यूज करते हैं, और क्या होता है, ये भी हमारा नेचुरल होता है। उसके बाद सिंथेटिक दैट मींस आर्टिफिशियल, सिंपल चीज है, इंक्लूडिंग जिसमें सिलिकॉन होगा, ठीक है, नियोप्रीन होगा, नाइट्रिल होगा, उसके बाद ब्यूटाइल रबर होगा, ठीक है। उसका जनरली एक्सपेंसिव होता है, अगर देखा जाए नेचुरल से ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जैसे एग्जांपल नाइट्रिल रबर, जैसे ऑयल रेसिस्टेंस ग्लव्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद ब्यूटाइल रबर इनर ट्यूब्स के लिए यूज करते हैं, और फार्मास्यूटिकल स्टॉपर के लिए भी यूज करते हैं। तो थैंक यू, आई होप तुम्हें ये वीडियो समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।